लोगों के लिए बोला था। बता दें कि बागेश्वर बाबा के बयान के बाद लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। दरअसल पिछले दिनों वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की रात में पदयात्रा का विरोध हुआ था। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि प्रेमानंद जी की यात्रा से उन्हें परेशानी हो रही है। हमको यह बात इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना है कि अभी जो मीडिया में हमको मीडिया वालों ने आकर के बताया, जो दिखाया कि ब्रज के एक विभूति के रूप में पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी की पदयात्रा पर जो केली कुंज मार्ग वाली यात्रा थी, उस पर कुछ लोग जो बाहर से आकर के ब्रजवासी बन गए, वहाँ बस गए, उन्होंने विरोध किया। इससे हमारे मन को निश्चित रूप से सभी के मन को दुख पहुँचा होगा। सनातन के लिए, ब्रज की परंपरा के लिए निश्चित रूप से ये गलत था। उसी बात को लेकर के हमने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी थी कि जिनको भी राधे राधे कहने से ब्रज के इस भक्ति भाव माहौल से दिक्कत है, उन बाहरी लोगों को, उन लोगों को बाहर चले जाना चाहिए, दूसरी जगह दिल्ली या बम्बई में बस जाना चाहिए, ब्रज में नहीं रहना चाहिए। परंतु हमें अभी बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया, जो कि हमने कही नहीं है ऐसी, और उस बात को दूसरे तरीके से भाव में रख लिया। तो हम संपूर्ण ब्रजवासियों को यही कहेंगे, आप सब हमारे प्राण हैं और श्री ठाकुर जी के प्राण धन हैं। तो हमारे वाणी तो दूर की बात है, विचार में भी ब्रजवासियों के प्रति को भाव प्रकट नहीं हो सकता। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से ब्रज के लोगों ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पदयात्रा का विरोध नहीं है, प्रेमानंद की पदयात्रा का कोई यहाँ विरोध नहीं करता है। सभी ब्रजवासी आनंद लेते हैं। यदि विरोध किया है तो उनके जो फॉलोअर्स के द्वारा या उनके प्रेमानंद जी की उपस्थिति में जो वहाँ बम पटाखे छुड़ाए जाते हैं अर्धरात्रि के समय पर और बैंड बाजे बजाए जाते हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण से वहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा असहनीय वेदना होती है। उस वेदना को लेकर जिन लोगों ने इसका ये कहा कि आप ये मत करिए, पदयात्रा को निकालिए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप ये रात को जो है जो ध्वनि प्रदूषण है इसको बंद करा दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज की जो पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है, और हम पहले से जानते हैं कि पदयात्रा तो होनी चाहिए, और हम पहले से हम चाहते थे कि हो, लेकिन ध्वनि प्रदूषण कोई विशेष नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा? इस विषय में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हें अनर्गल प्राप्त कर दिया कि ठठरी बांध देंगे, यानी ठट्टी बांधना और ऐसा एक वक्तव्य, बचकाना वक्तव्य दे रहा है, ये कोई उचित नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से फोन लाइन से लाइव जुड़ा है। प्रेम, अभी बाबा बागेश्वर ने बयान दिया, फिर बाबा बागेश्वर ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन स्थानीय लोगों का इन दोनों ही बयानों के बाद क्या रुख है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने शुरू पहले दिन से उन्होंने कहा कि हमारा विरोध संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा का नहीं है, लेकिन उस पदयात्रा में होने वाली नीतियों और जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता, तेज आतिशबाजी या ढोल नगाड़े बजते हैं, उसका विरोध था। इसके बाद में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को, ब्रजवासियों को दिल्ली जाने के लिए बोला, दानव भी बताया, जिसको लेकर ब्रजवासियों में काफी नाराजगी हुई, उसका उन्होंने विरोध भी किया। विरोध के बाद में फिर एक वीडियो वायरल होता है, फिर एक वीडियो जारी होती है, जिसमें बागेश्वर बाबा फिर कहते हैं कि वह ब्रजवासियों के विरोध में नहीं है, वो ब्रजवासियों से माफी मांगते। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं थी, जिससे अगर उनको ब्रजवासियों को किसी भी तरह से बुरा लगता है तो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग अभी भी सब चीजों को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बिना सुने, बिना किसी बात को सुने लोग इस मामले को तूल पकड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी बात के तथ्य तक पहुंचते हुए लोग इस तरह के बयान जारी कर देते हैं, और जिसके तहत देखा जा रहा है कि उनको काफी ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, या फिर यहाँ के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अभी आज की अगर हम तारीख की बात करें तो अभी के क्या हालात हैं? जिस तरह की उन्होंने ये कहा है कि अगर रात्रि में पदयात्रा निकलती है और पदयात्रा में अगर शोर शराबा होता है या अगर किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वह लगातार इसका विरोध जारी रखेंगे, और इस तरह का किसी भी तरह का जो है
वह ध्वनि प्रदूषण और या फिर इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। क्या प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि यात्रा अभी भी निकल रही है? जी, रात्रि पदयात्रा निकल रही है, लेकिन रात्रि पदयात्रा अब जिस तरह से पहले रात में 1 बजे से या 11 बजे से उनका जो एक हुजूम शुरू हो जाया करता था, लेकिन अब वह नहीं है। अब वह रात्रि में अपने श्री कृष्णम से 4 बजे निकलते हैं सुबह और सीधे गाड़ी से, अब उन्होंने रूट भी चेंज कर लिया। अंग्रेज मंदिर, इस्कॉन मंदिर होते हुए, रमणीति होते हुए वह हित राधा केली कुंज जाते हैं, और लेकिन वो अपने गाड़ी से जाते हैं और कुछ दूर फिर गाड़ी से उतर कर राधा केली कुंज अपने भक्तों को प्रवचन देने के लिए जाते हैं। तो जो कुछ दूरी तक वो जाते हैं तो वो पैदल मार्ग पे हम एक फाइल फोटोग्राफ चला रहे हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज उस रास्ते से निकला करते थे तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ रस्सियां लगा दी गई हैं और रस्सियों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं। उनके चलने वाली जो जगह है यानी सड़कों पर फूल बिखराए जा रहे हैं। तो क्या कमोबेश इसी तरह का नजारा इस समय भी है, रहता है, मतलब रात्रि को? नहीं, जिस तरह का नजारा आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरह का तो नजारा अब नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बड़ी सूक्ष्म हो गई है। जिस तरह से महाराज जी गाड़ी से आते हैं और बड़े ही नजदीकी से उसके बाद में वो पैदल निकल के अपने राधा केली कुंज में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर का विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था।